अब दिवाली का त्योहार हो और इंडियन रेड क्रैकर ना हो तो यार बात नहीं जमती है ना। क्योंकि हम दीपावली के दिन मिठाई पकवान का लुत्फ उठाने के बाद पटाखों से ही तो हम मजे उठाते हैं और इसमें बच्चे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड रहते हैं। दिवाली के पहले ही लोग इंडियन रेड क्रैकर को खरीद लाते हैं और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ढेर सारी मात्रा में, और दिवाली के दिन जम के एंजॉय करते हैं। वैसे ये पटाखे होते बड़े ही खतरनाक हैं, क्योंकि देखने में तो ये छोटे लगते हैं लेकिन ये काम बड़े बड़े करते हैं। इनकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजती है। वहीं हमने इसका बखान तो खूब कर लिया, लेकिन अब आपके मन की बात भी जान लेते हैं, क्योंकि आपके मन में चल रहा होगा, अरे यार मुद्दे की बात बताओ कि इन्हें बनाया कैसे जाता है ना। चलिए तो फिर आपका डाउट दूर करने के लिए आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां आपके ये सारे के सारे बड़े बड़े कारनामे आप देख पाएंगे। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। चलिए अब आपको ले चलते हैं सीधे फैक्ट्री में जहां पे रेड इंडियन क्रैकर्स बनाए जाते हैं, और ये जगह कुछ ज्यादा ही बड़ी होती है क्योंकि इस काम के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है और इसे कई स्टेप्स में बनाया जाता है। वहीं इसमें सैकड़ों वर्कर्स को लगाया जाता है। सबसे पहले रेड क्रैकर्स को बनाने के लिए पेपर को लिया जाता है। ये पेपर हल्का और मुलायम होता है, जिसे रेड पटाखे के शेप में पहले काट लिया जाता है। यानी कि कई वर्कर्स के द्वारा इन पेपर्स को काट लिया जाता है और इसका बड़ा सा बंडल बना लिया जाता है। जब ये बंडल तैयार हो जाता है तो हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रोसेस में अब हम आपको दिखाएंगे कि इन्हें रोल यानी कि ट्यूब में कैसे बदला जाता है। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये काम हाथों और मशीनों दोनों से किया जाता है। अब इसके लिए सबसे पहले इन पेपर्स के बंडलों को लिया जाता है और फिर इन्हें वर्कर्स के द्वारा रोल किया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं। वहीं इन्हें रोल करने के लिए मशीन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अब जब ये वर्कर्स इन्हें रोल यानी कि ट्यूब में बदल लेते हैं तो फिर इन्हें एक जगह पर स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद इन्हें ग्रुप में थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया जाता है और अब बारी आती है इसके अगले प्रोसेस की, जिसमें इन्हें कलर किया जाएगा। और इसके लिए सबसे पहले पानी में रेड कलर को डालकर एक लिक्विड बनाया जाता है और फिर इस लिक्विड में इन ट्यूब को कलर किया जाता है। अब देखिए, कलर करने के इस प्रोसेस में वर्कर्स थोड़े थोड़े ट्यूब को लेकर इन्हें कलर में भिगोकर निकाल लेते हैं और फिर इन्हें सूखने के लिए फैक्ट्री के दूसरी तरफ भेज दिया जाता है, जहां पर दूसरे वर्कर्स के द्वारा इन्हें धूप में फैलाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर यह बात गौर करने वाली है कि इन्हें एक रो में ही फैलाया जाता है, जिससे उन्हें उठाने में प्रॉब्लम ना हो, यानी कि ये डैमेज ना हो। इसके बाद जब ये ट्यूब्स अच्छे से धूप में सूख जाते हैं तो इन्हें वर्कर्स के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर इन्हें बंडल बनाकर स्टोर कर लिया जाता है, जिसे आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। अब देखिए, इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद अगले प्रोसेस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रोसेस में अब बारी आती है इन ट्यूब्स को काटने की, क्योंकि आपने अगर इन पटाखों को यूज किया है तो आपको पता ही होगा कि इनका साइज छोटा होता है और इन्हें एक रो में पैकेट में सेट किया गया होता है। इन ट्यूब्स को वर्कर्स के द्वारा हाथ से कमांड करने वाली मशीन की हेल्प से काटा जाता है। वर्कर्स इन ट्यूब्स को एक हाथ से पकड़कर इन्हें पैने चाकू से कट कर देते हैं, जिसे आप देख ही सकते हैं कि कैसे ये वर्कर्स इन ट्यूब्स को काटते जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई चारा वारा काट रहे हो, है ना। अब देखिए, जब सारी की सारी ट्यूब्स पूरी तरह से कट जाती हैं तो इन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इन्हें अगले प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है। सिंपल है। इस प्रोसेस में अब बारी आती है इन ट्यूब्स को एक तरह के गोल छल्ले में सेट करने की, यानी कि इन ट्यूब्स को बंडल में सेट करके लोहे के बने सर्कल में सेट कर दिया जाता है, जिसे आप देख ही सकते हैं। और ये काम बड़ी ही सावधानी के साथ में किया जाता है। अब जब सारे के सारे ट्यूब्स को इन गोल छल्लों में सेट कर लिया जाता है तो इन्हें एक के ऊपर एक रख कर अलग रख दिया जाता है, जहां पर दूसरे वर्कर्स इन शीट को उठाकर इनमें लगे ट्यूब्स को बराबर करते हैं, यानी कि इन्हें इक्वली सेट किया जाता है। अब जब ये काम पूरी तरह से पूरा हो जाता है तो इन्हें फैक्ट्री के दूसरी तरफ ले जाया जाता है, जहां पर इनके एक साइड को बंद कर दिया जाता है, और वो भी गीली मिट्टी से। अब अगर आप इस बात को नहीं समझे तो चलिए कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं ना, यही तो हमारा काम है। देखिए, आपको बता दें कि आपने जो इन ट्यूब्स की शीट को देखा है ना, इनके एक तरफ से मिट्टी के लेप को लगाया जाता है, यानी इन ट्यूब्स के एक तरफ के पार्ट को बंद कर दिया जाएगा, जिससे इनमें जब बारूद भरे तो वो बाहर ना निकले। वहीं पे इस काम को करने के बाद इन्हें सूखने के लिए धूप में रख दिया जाता है, जिसमें थोड़ा वक्त लगता है, और जब ये सूख जाते हैं तो इन्हें उठाकर स्टोर कर लिया जाता है। वहीं अब इसमें बारूद को भरा जाता है और इसके लिए फैक्ट्री के किनारे की जगह पर ये काम किया जाता है।
अब आप ये तो जानते हैं ना कि बारूद थोड़ी सी भी गर्मी पाकर जल जाता है, इसीलिए बनाते वक्त इससे आग को ना बाबा बहुत दूर रखा जाता है। वर्कर्स एक एक करके इन शीट की ट्यूब को भरते जाते हैं और इससे पहले कि इसमें फ्यूज को लगा दिया जाता है। अब अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, इस फ्यूज की मदद से ही इसमें आग लगाई जाती है और जब ये आग ट्यूब्स के अंदर भरे हुए बारूद तक पहुंचती है तो धमाका होता है बूम करके। और दोस्तों, दोनों काम एक साथ में कर लिए जाते हैं और इस काम को करने में काफी ज्यादा वक्त लगता है। वैसे इस काम को पूरा करने के बाद आगे यानी कि लास्ट प्रोसेस की तरफ हम बढ़ते हैं और इस प्रोसेस में इन रेड क्रैकर्स की शीट से बारूद से भरी ट्यूब्स को निकाल लिया जाता है, जिसे आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि कैसे वर्कर्स इन ट्यूब्स को निकालते हैं और इसके बाद इन्हें बड़े बॉक्स में स्टोर कर लिया जाता है, जिसके बाद इनकी पैकेजिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। इन्हें पैक करने के लिए वर्कर्स पहले इन पटाखों के फ्यूज यानी कि बत्ती को एक धागे की हेल्प से बांधते हैं और फिर इन्हें पतली पन्नी की हेल्प से इन्हें पैक कर लिया जाता है और पैक करने के बाद इन्हें पेस्ट कर देते हैं। अब आपको बता दें कि इन रेड क्रैकर्स को एक साथ ग्रुप में पैक किया जाता है, जिसे आप देख ही सकते हैं। वहीं इन्हें पैक करने के बाद बड़े बॉक्स में पैक कर लिया जाता है और इसके अलावा पैक करने के बाद इन्हें मार्केट में आतिशबाजी करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां से आप इन्हें खरीद कर दिवाली के त्योहार को रंगारंग तरीके से मनाते हैं। लेकिन हाँ, आप दिवाली को एंजॉय करने के साथ कुछ बातों का खास ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि पटाखे आपकी हेल्थ के लिए बराबर हार्मफुल होते हैं। इन्हें आप सही तरीके से इस्तेमाल करिए और कम मात्रा में करिए। बहुत सारे फोड़ने की क्या ही जरूरत है। पटाखे ज्यादा फोड़ना मतलब ज्यादा नुकसानदायक। वैसे दिवाली उत्सव और खुशियों का पर्व है, जिसका सभी लोगों को पूरे साल इंतजार रहता है, लेकिन इसमें पटाखों को जलाने से होने वाला प्रदूषण कई प्रकार से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे सिर्फ फेफड़े ही नहीं, हृदय, आंखों और कई अन्य अंगों की समस्याओं के बढ़ने का भी खतरा हो सकता है। अब जिन लोगों को पहले से ही सांस की समस्या है, उनके लिए तो मुश्किल और भी बढ़ सकती है। वैसे इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने की पहल करनी चाहिए। हेल्थ विशेषज्ञ बताते हैं कि पटाखों को जलाने से निकलने वाले धुएं में कई प्रकार के हानिकारक रसायन होते हैं, जो घातक बीमारी होने का कारण होते हैं। पटाखों को जलाने के कारण बढ़ने वाले प्रदूषण का असर हफ्तों तक बना रहता है। हर साल इसका असर देखने को मिलता है। ये वायु क्वालिटी यानी कि एयर इंडेक्स को बिगाड़ता है, जिससे इस प्रकार की हवा में सांस लेने से कई प्रकार के सांस की बीमारियां जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस का भी खतरा हो सकता है। इस प्रकार का वातावरण पहले से ही अस्थमा के शिकार की समस्याओं को ट्रिगर भी कर सकता है। आप पटाखों को जलाने के बाद देखते हैं कि आपके आसपास धुआं फैल जाता है और इस धुएं से आपको खांसी भी आनी शुरू हो जाती है। वहीं कभी कभी ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं और बिना सोचे समझे कहीं भी पटाखे जलाने लगते हैं, जिससे आग लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वैसे दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अब तो आप भी जान गए होंगे कि पटाखों को कैसे बनाया जाता है फैक्ट्री में। चलिए, पटाखे को लेकर और भी कोई मन में सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ध्यान रखिए।